स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो एक एपी एंड जीपी का मर्ज वाला क्वेश्चन है जो 31 जनवरी शिफ्ट टू 2024 में आया हुआ है। सवाल में क्या दिया है पढ़ो तो। लेट सेकंड 8 और 44th टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी यानी कि डी हमारा जीरो नहीं है, बी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1। अब एपी का पहला टर्म 1 दिया है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म आपको पूछा गया है। चलो मुझे बताओ कि ये तीनों टर्म एपी के हैं, तो हमारा सेकंड नंबर का टर्म, 8 नंबर का टर्म और 44th नंबर का टर्म एपी का वो क्या क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर का टर्म ए प्लस डी आएगा बेटा, 8 नंबर का प्लस ए प्लस 7d आएगा और 44 नंबर का टर्म ए प्लस 43d आ जाएगा। ये तीनों टर्म जीपी के पहला, दूसरा और तीसरा टर्म, यानी कि ये तीनों टर्म एक्चुअली में किस में है, जीपी में है। और यहाँ पर ए आपका 1 दिया है तो आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से फर्दर 1 प्लस डी, 1 प्लस 7d और 1 प्लस 43d। ये तीनों किस में है बेटा, जीपी में। अब हमें पता है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी 1 प्लस 7d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 43 इंटू डी। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 14d प्लस 49d स्क्वायर आ जाएगा। सामने की साइड में 1 प्लस 44d प्लस 43d स्क्वायर आ जाएगा। बेटा देखो 1 से 1 तो गया, 49 में से 43 जाएगा तो 5d स्क्वायर, सॉरी 5 नहीं 6 बच जाएगा। एंड 44 इधर आएगा और 14 इधर था तो माइनस 30d आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d कॉमन ले लो, सॉरी 6d कॉमन ले लो तो d माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 5। अब सवाल में हमें गिवन था कि नॉन कांस्टेंट एपी। मैं जब सवाल पढ़ रहा था तब भी मैंने बताया था कि d की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर d 0 हो गया तो हमारा AP कैसा मिलेगा, a प्लस डी यानी a प्लस 0, a प्लस 2d यानी a प्लस 0, यानी a ऐसी आएगी जो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि d बराबर हमारा क्या आ गया 5। अब d की वैल्यू 5 रख दो और आपको पूछा देन द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, ये AP है उसके फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछा है। तो बस आसानी से अब तो AS20 फाइंड करना है आपको। तो AS20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ पे 20 मैंने रखी दी है तो रख दो। बाद में क्या हो जाएगा 20/2 ये 10, a की वैल्यू 1 थी तो 2 प्लस 19 इंटू 5। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 97 और ये 10 का 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4th पार्ट।